हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम CSS काउंटर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली काउंटर होता क्या है कि सपोज करो यदि आपके पास HTML पेज में 10H1 टैग है, यदि आप उस पर लिस्टिंग करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप काउंटर के थ्रू कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जिस तरीके से आप li टैग देखे होगे, तो li टैग पे क्या होता है, एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इसमें जो लिस्टिंग होती है वो किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो ए के थ्रू लिस्टिंग कर सकते हो, ABC, या फिर आप चाहे तो 1 2 3, या फिर आप रोमन में भी इसकी लिस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या था, लिमिटेड थी कि जो OL टैग है, ओके, उसी के अंदर हम इस सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। बट अब जो काउंटर प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प करता है कि HTML में किसी भी HTML एलिमेंट पे हम काउंटिंग नंबर जो है सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। एग्जांपल के लिए यदि आपको जावास्क्रिप्ट आता होगा तो वहाँ पे यदि हमें किसी वेरिएबल को क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से करते हैं, सिंपली हमें लिखना होता है वेर कीवर्ड लिखना होता है एंड वेरिएबल का नाम लिखना होता है एंड उसमें हमें इनिशियल वैल्यू लिखनी होती है। ओके, एंड अगेन हमें इसी वेरिएबल को अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने का मतलब कि सपोज करो मैं 1 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर x+1 इस तरीके से भी आप लिख करके इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद में आपको प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं console.log एंड यहाँ पे करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट में क्या करते हैं, सिंपली जो वेरिएबल है उसी को प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग होता है हमारे CSS में, तो बस सिंटेक्स चेंज होते हैं बट लॉजिक जो है वो यही है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है एंड उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है आपका काउंटर। यहाँ लिखेंगे काउंटर, काउंटर डैश रीसेट। ओके, एंड यहाँ पे कॉलम देंगे एंड यहाँ पे कुछ भी इसका वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। सिंपली मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं इनिशियल वैल्यू 0 दे देता हूँ एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो भी क्या होता है, आपका इनिशियल वैल्यू 0 होता है। ओके, ओके जी, अब हमें इसको इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वो हमें लिखना होता है काउंटर एंड डैश देके यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीमेंट। ओके, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट किसको करना है, इस वेरिएबल को करना है। तो सिंपली हम लिख देंगे लिस्ट एंड यदि आपको कितने से इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हम दे सकते थे कि यदि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हर बार ये 100 में 2 ऐड होगा। तो यहाँ पे यदि मैं 2 लिख देता हूँ तो हर बार क्या होगा, जो लिस्ट है इसमें हमेशा 2 ऐड होगा। यदि मैं 1 लिखता हूँ तो ये हमेशा उसमें 1 हो जाएगा। और यदि इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट है 1। यदि आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगा। आप यहाँ पे ये ना भी दो तो भी चलेगा, ये आप ना भी दो तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट ले लेगा 0 एंड जो इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है वो ले लेगा 1। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड उसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं एंड इसको हमें शो भी तो करना होगा। तो शो करने के लिए हमारे पास एक सूडो एलिमेंट है बिफोर आफ्टर करके। तो सपोज करो जो हमें H2 पे दिखाना है इसको, ठीक है, तो H2 पे मैं सूडो एलिमेंट लगाऊंगा बिफोर। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीमेंट है उसको हम शो करेंगे। तो शो करने के लिए हमारे पास एक जो इसमें बिफोर वाले में क्या होता है कि सपोज करो आपके पास H2, यहाँ पे पेज पे एक हेलो जो है लिखा हुआ है H2 टैग के अंदर। ओके, H2, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, हेलो। तो इसमें क्या होगा कि अब जो बिफोर है ना, इसके पहले हम कुछ भी XYZ डेटा को ऐड कर सकते हैं हेलो के पहले। ओके, तो उसको ऐड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कंटेंट
मैं ये चीज़ के बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। कंटेंट लिखेंगे एंड जस्ट हमें जो भी कुछ यहाँ पे यदि कंटेंट ऐड कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो। सिंपली मैं यदि मुझे यहाँ पे लिखना है लिस्ट, यहाँ लिस्ट लिख दूंगा एंड यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर नाम का फंक्शन होता है, वो हमें यूज करना होगा। सिंपली यहाँ लिखेंगे काउंटर, ओके। एंड यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। सिंपली यहाँ लिखेंगे लिस्ट एंड यहीं पे एक और प्रॉपर्टी हम इसको दे सकते हैं, एक और जो है इसका आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वो क्या होता है, ये हम बता सकते हैं कि जो हमारा इंक्रीमेंट का नंबर होगा या 1 2 3 होगा या फिर ABCD में होगा, ABCD में होगा या फिर 1 2 3 होगा या फिर रोमन में होगा, तो यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे किस तरीके से डेटा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर रोमन या फिर लोअर रोमन, ओके। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ओके। एंड इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके जी। तो ये इतना सारा चीज़ जो है हमें करना पड़ता है। चलिए अब हम कोड करके देखते हैं कि ये हम किस तरीके से इस चीज़ को अचीव करेंगे, ओके। तो अब अपने आता हूँ मैं कोड एडिटर पे, ओके जी। तो यहाँ पे है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एंड विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये मैंने पहले से एक पेज बना रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अनकमेंट कर लेता हूँ, ओके। एंड इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये डेटा हमारे पास आ गया है, ओके। यदि मुझे इसमें नंबरिंग करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे CSS के थ्रू, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल एंड स्टाइल लिखूँगा STYLE, ओके, ओके जी। एंड यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग को यूज करेंगे एंड बॉडी टैग के अंदर हम ये वाला जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करेंगे। सिंपली हम लिखेंगे काउंटर रीसेट एंड यहाँ पे जो भी हमें सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। मैं नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा ये, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं 0 हटा देता हूँ, ओके। तो ये हमारा जो है लिस्टिंग स्टार्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जो H1 टैग है सिंपली लिखूंगा यहाँ पे H1 टैग एंड यहाँ पे मैं डालूंगा बिफोर, जो कि आपका सूडो एलिमेंट है, ओके। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखना होगा आपका काउंटर इंक्रीमेंट। अब हमें किससे इंक्रीमेंट करना है, लिस्ट को इंक्रीमेंट करना है, तो सिंपली यहाँ लिख देंगे लिस्ट। अब हमें इसे दिखाना भी है, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर हमारे पास जो काउंटर प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे एंड हमें किसको इंक्रीमेंट करना है, तो लिस्ट को। सिंपली यहाँ लिख देंगे लिस्ट, ओके। यहाँ हमने लिख दिया इसको लिस्ट। तो ये क्या करेगा, अब ये लिस्ट के थ्रू इस लिस्ट को इंक्रीमेंट करेगा, ओके। देख लेते हैं कि हमारा किस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो आपसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। ये 1 2 3 से ही हो रहा है। इसको यदि आप चेंज करना चाहते हो, सपोज करो कि आप अल्फ़ाबेटिक में करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, एक और यहाँ पे वेरिएबल, एक और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना होगा। मैं इसको अल्फ़ाबेटिक में करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ लिखूँगा अल्फ़ा अपर अल्फ़ा, ओके। तो ये क्या होगा कि अपर केस में अल्फ़ाबेट में ये आ जाएगा। F5 करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि एकदम ये एक दूसरे से चिपका हुआ है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ कंटेंट चाहो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक डॉट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ऐड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारी लिस्टिंग यहाँ पे हो गई है, ओके।
ओके जी, तो इस तरीके से हम HTML में इसको लिस्टिंग करते हैं। एक और चीज़ है, ये index2.html मैंने पहले से बना रखा है एंड इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जो लिस्टिंग देख रहे हो, ये क्या है कि पहले नंबर पे है स्क्रिप्टिंग ट्यूटोरियल एंड उसका सब कंटेंट है ये, यानी कि 1 नंबर चैप्टर के अंदर इसका सब चैप्टर है 1.1, 1.2, 1.3। सिमिलरली दूसरे नंबर पे भी 2.1, 2.2 इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे किया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इसको हम अचीव करेंगे CSS के थ्रू। ओके, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी, अब मुझे इसको CSS के थ्रू अचीव करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे index.2.html में एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी टैग। ओके, एंड बॉडी टैग के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो सिंपली लिखूँगा काउंटर रीसेट एंड मैं यहाँ पे एक इसका वेरिएबल दे देता हूँ सब लिस्टिंग, सब लिस्ट लिस्ट ही रहने देते हैं। ओके ओके जी, तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, एक काउंटर रीसेट स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ जो H1 टैग है, H1 टैग के बिफोर में H1 टैग, यहाँ पे इसके बिफोर में हम क्या करेंगे। ओके, तो H1 टैग के बिफोर में अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे अब क्या करूँगा, काउंटर एंड यहाँ लिखेंगे इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट किसको करना है, लिस्ट को करना है। तो यहाँ लिस्ट लिख देंगे एंड इसको बिफोर में हमें दिखाना भी है। तो काउंट यहाँ पे देखते हैं, कंटेंट के अंदर हम किसी कंटेंट को ऐड करते हैं। यदि हम बिफोर को यूज करते हैं तो कंटेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैं सिंपली जो हमारा वेरिएबल था उसको ऐड करेंगे, किसके थ्रू, काउंटर फंक्शन के थ्रू। काउंटर फंक्शन लिखा हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे नेम की जगह क्या हो जाएगा, लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ बगल में स्पेस दे देते हैं। ओके जी, तो अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी H1 टैग है इस पेज में उन सब पे नंबरिंग आ जाएगा 1 2 3 करके। ओके, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये नंबरिंग आ गया 1 2 3 1 2 करके। ओके, यदि सिमिलरली मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ H1 को, तो भी आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारा जो नंबरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मैं पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। आप देख सकते हो कि अब ये 3rd नंबर पे आ गया है, यानी कि जो हमारा H1 टैग है अब ये काउंट हो रहा है। ओके, अच्छा जी, अब हमें जो H2 टैग है ये वाला, इसके लिए नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है। यदि आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, जो ये वेरिएबल है ये बॉडी के अंदर बनाया है। ओके, यानी कि ये बॉडी के अंदर जितने भी H1 टैग है उन सबको ये काउंट करे। यदि मैं H1 टैग के अंदर इस वेरिएबल को बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी H1 टैग मिलेगा इसका जो काउंटिंग होगा ये जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यदि मैं H1 टैग के अंदर सपोज करो मैं यहाँ पे लिस्ट जो बनाया था एक और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ H1 टैग के अंदर, ये बिफोर है, मैं H1 के अंदर एक वेरिएबल बनाऊँगा। ओके, एंड मैं इसको कर देता हूँ काउंटर रीसेट एंड जो वेरिएबल है इसको मैं कर देता हूँ सब लिस्ट। ओके जी, तो ये एक अदर वेरिएबल है जो कि हमने बनाया है H1 के अंदर। तो ये क्या होगा, जहाँ भी इसको H1 मिलेगा, सपोज करो यहाँ H1 है तो H1 के बाद में ये 1 से स्टार्ट होगा
एंड 1 से स्टार्ट होकर के ये जाएगा जितना भी जहाँ भी हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे जिसके अंदर वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, एंड जहाँ भी इसको H1 मिलेगा वहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से लेकर के जहाँ भी जितना भी इंक्रीमेंट हुआ, अगेन इसको यहाँ पे H1 मिला तो फिर से ये 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अगेन फिर H1 यदि इसको यहाँ मिला तो अगेन ये जो वेरिएबल है 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इसमें हम सेट कर सकते हैं 1.12 करके, उसी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमने H1 पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है सब लिस्ट का। अब इस सब लिस्ट को हम अप्लाई करेंगे H2 पे। कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ लिखेंगे H2 एंड यहाँ पे हम सूडो का एलिमेंट का यूज करेंगे बिफोर। ओके, एंड यहाँ बिफोर पे यूज करने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, इसको इंक्रीमेंट करना है। तो सिंपली लिखूँगा मैं काउंटर इंक्रीमेंट। इसको इंक्रीमेंट करना है अब हमें सब लिस्ट को, सब लिस्ट। ओके, काउंटर इंक्रीमेंट में अब क्या आ गया, सब लिस्ट को हमें इंक्रीमेंट करना है। अब इसको हमें दिखाना भी है, कहाँ दिखाऊंगा मैं, कंटेंट लिखूंगा, कंटेंट, एंड इसके अंदर काउंटर फंक्शन चलेगा। तो सिंपली लिखूंगा काउंटर। अब हमें किसको दिखाना है यहाँ पे, यहाँ हमें दिखाना है सब लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब लिस्ट। ओके, इन दोनों के बीच में स्पेस भी यदि ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस दोगे तो यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखोगे कि अब हमारे पास जो सब एलिमेंट थे H2 उन सब पे अब नंबरिंग आ चुकी है। तो अभी क्या आ रहा है, डायरेक्ट 1 2 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 1.1 आ जाए, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए। उसी तरीके से यहाँ पे 2.1 एंड यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से हमारा डेटा शो हो। तो ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ जो काउंटर सिर्फ हमें काउंटर जो सब लिस्ट वाला काउंटर ऐड कर रहे थे, इसी में एक बार और काउंटर हम ऐड करेंगे। किसका काउंटर यूज करेंगे हम, H1 वाले टैग का। तो सिंपली लिखूँगा काउंटर एंड यहाँ H1 का जो हमने काउंटर क्रिएट किया था वो क्या था, लिस्ट के नाम से। तो यहाँ पे जस्ट हमें पास कर देना है लिस्ट। यहाँ पे हमने लिस्ट को पास कर दिया। यदि आपको बीच में पीरियड ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे पीरियड का साइन कर देंगे एंड यहाँ पे स्पेस को हटा देंगे। तो अब क्या होगा कि अब जब भी ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका काउंटर हो जाएगा 1 यहाँ से, एंड इसका काउंटर हो जाएगा 1.1। अगेन ये सेकेंड वाले पे आएगा तो इसका काउंटर हो जाएगा 1.2, इसका हो जाएगा 1.3। अगेन यहाँ पे H1 पे आते ही, अब H1 पे आएगा तो H1 पे देखो क्या हो रहा है, H1 पे ये वाला जो सब लिस्ट वाला काउंटर है ये रीसेट हो जा रहा है H1 पे। तो यहाँ पे फिर से ये 1 2 से स्टार्ट होगा, बट ये इसका जो H1 का काउंटर है ये इंक्रीमेंट होकर के ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से फिर हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से ये चलते रहेगा। ओके, पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा इंक्रीमेंट कितने अच्छे से चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो CSS है कितना आसान कर दिया है यदि आपको इस तरीके से लिस्टिंग करनी हो HTML में तो। ओके, अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि इंक्रीमेंट वाला जो यहाँ पे हम नंबरिंग सेट कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट की है। ओके, एंड जो H1 का काउंटर है यदि मैं यहाँ पे 2 वैल्यू देता हूँ तो क्या होगा, हमारा काउंटिंग 2 से इंक्रीमेंट होगा। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि अब जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमने शायद कुछ गलत किया है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसको हम करने इसको रहने देते हैं 0 ही, एंड मैंने जो ये जो H2 के लिए वेरिएबल हमने बना रखा था सब लिस्ट उस पर ऐड कर दिया था। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो लिस्ट है H1 है उस पर मैं 5 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो अब क्या होगा कि ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब हमारा इंक्रीमेंट किससे हो गया, यहाँ पे 5, 10, 15। यदि मैं इसको 50 कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 5 से इंक्रीमेंट किया है तो यदि
5.1 हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से चलेगा। यदि मैं इसको 50 कर दूँ तो ये 50 हो जाएगा। 50 से इंक्रीमेंट होगा इस टाइम जब भी इसको H1 एलिमेंट मिलेगा। ओके जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना स्मूथली चल रहा है। एंड जो काउंटर प्रॉपर्टी है CSS का, इसमें इतना ही है। आई होप कि आपको जो काउंटर प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।